بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة: في كتابه المبجل باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة مآب علماء كرام، طلبة العلم، سامعين مکرم، इससे कबल के मैं अपने चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं। कुरान और हदीस की मजलिस का कोई तक़द्दुस होता है, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि जितने अहबाब खड़े हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं ताकि उस मजलिस का हिस्सा बने। इस मजलिस को प्रोटोकॉल देने के लिए ज़मीन व आसमान का खला फरिश्तों से भर दिया जाता है। दूसरी गुजारिश, अगर किसी के पास मोबाइल है तो या तो उसको ऑफ कर ले या उसको साइलेंट मोड पे ले जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब बात सुना करते तो उनका अंदाज ये होता था कि अन्ना अला रुऊसिहिम अत्तैर, जैसा कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। ये इन्हिमाक कुरान और सुन्नत की बात सुनते वक्त होना चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल का बेपनाह एहसान है जिसने हमें लाखों नेमतों से नवाजा है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम के बाद
जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने हमें जलीलुल क़द्र नेमत से नवाजा है वो कुरान की नेमत है। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और उससे बड़ी नेमत जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने पूरी दुनिया के लिए नेमत बना के भेजी, साहिबे कुरान की नेमत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। साहिबे कुरान की ज़ुबान अतहर से निकले हुए कलिमात को हदीस कहते हैं। आपकी जिंदगी के हर रवैये और जाविये को हदीस कहते हैं। आज की इस खूबसूरत बज़म में, इस मुबारक मजलिस में हम आखिरी हदीस की रोशनी में 4 चीज़ें पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़, हदीस क्या है और ये हदीस हम तक कैसे पहुंची। दूसरी चीज, दुनिया के अंदर हदीस की सबसे मोतबर किताब कौन सी है। और तीसरी चीज, इस किताब को लिखने वाला कौन है। और चौथी बात इंशाअल्लाह हम आखिरी हदीस के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। हदीस अरबी जुबान में गुफ्तगू को कहते हैं, कलाम को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं, नई चीज को कहते हैं। सही बुखारी को मुकम्मल करने वाले ये रोशन चेहरे जानते हैं कि इमाम बुखारी सही बुखारी में ये रिवायत लाए हैं, काना इज़ा क़ाम मिनल लैल, सैयदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़ियाम करते, व इन कुन्तु मुस्तयक़िज़तन हद्दसनी, अगर मैं बेदार होती तो मुझसे भी हम कलाम होते, मुझसे भी गुफ्तगू किया करते। सही बुखारी को मुकम्मल करने वाले ये खुशनसीब जानते हैं कि सही मुस्लिम की रिवायत के ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश देखी तो अपने बाजू से कपड़े को हटाया और बारिश के नीचे अपना मुबारक बाजू किया। सहाबा ने सवाल किया, जिसके जवाब में आपने फरमाया कि मैंने इसलिए ये काम किया है, लिअन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बी, ये मेरे रब के पास से नई नई आई। अरबी जुबान का मक़ूला है, अल मुअमिन ला युहद्दिसु अमानत अल अस्दिक़ा व ला यक्तुमु शहादत अल अअदा। मोमिन वो होता है जो अपने अस्दिक़ा के राज इफ्शा नहीं करता। अगर उसके मुकाबले में दुश्मन भी हो तो गवाही को नहीं छुपाता, सही गवाही दे। बात को उम्दगी से पेश करने को भी तहद्दुस कह देते हैं। सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब गुफ्तगू किया करती तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लाड से कहा करते, अय्यतुहल मुहद्दिसा। अरबी जुबान में मुहद्दिस ऐसे रोशन ज़मीर को कहते हैं जिसकी राय अक्सर सही होती है कसरत से हदीस पढ़ने और पढ़ाने की वजह से। इस्तिलाही एतबार से उलमा ने मुख्तलिफ ताबीरात पेश की हैं। मा उदीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन
औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़िय्या औ सिफ़तिन ख़ुलुक़िय्या। हर वो कौल व अमल जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए उसे हदीस कहते हैं। हर वो रवैया जिसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया या इनकार किया उसको हदीस कहते हैं। हर वो सिर्फ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीकी औसाफ पर सहाबा ने बात बयान की है या आपकी अखलाकी रवैयों को पेश किया है उसको भी हदीस कहते हैं। जबकि कुरान मजीद को खोलें तो हमें पता चलता है हदीस 4 मानी में इस्तेमाल हुई। अल्लाह ज़ुल जलाल की कलाम को भी हदीस कहते हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस। मकसूद कुरान मजीद है, लेकिन रब ताला ने उसके लिए जिन अल्फाज का चुनाव किया है वो लफ्ज़ हदीस। फरिश्तों की कलाम को भी हदीस कहा गया है। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमी, कि आपके पास इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमानों की बात नहीं पहुंची। वो कौन थे मेहमान? वो अल्लाह ज़ुल जलाल के फरिश्ते। अंबिया और रसूल की गुफ्तगू, उनके किस्स, उनके वाक़यात और उनकी कलाम को भी हदीस कहा गया। हल अताका हदीसु मूसा, मेरे महबूब के आपके पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं पहुंची। पूरे कुरान में बिखरी हुई है किस्सा। और कायनात का सबसे खूबसूरत किस्सा अहसनुल क़सस यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है, जिसकी आखिर में अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया मा काना हदीसन युफ्तरा। ये किस्सा, ये बात घड़ी हुई नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई बात को भी हदीस कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी के साथ चुपके से बात की, अल्लाह ने उसे वही बना दिया। वइज़ अस्सर्रा नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीस। तो हर वो बात जो तक़द्दुस व जलालत वाली बात हो, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए वो भी हदीस, जिसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ हो वो भी हदीस, जिसकी निस्बत अंबिया और रसूल की तरफ हो वो भी हदीस, और जिसकी निस्बत सरताज रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो वो भी हदीस। यहां ये बात समझना जरूरी है। आज हदीस के दुश्मन ये कहते हुए मामूली भी शर्म नहीं करते कि ये तो उलमा ने बनाई हुई हैं चीजें, मुहद्दिसीन ने बनाई। ये हद्दसना, ये अखबरना, ये अंबाना के अल्फाज मुहद्दिसीन के नहीं है। इस लफ्ज को अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया। वो अल्लामुल ग़ुयूब, वो तो जानता था कि कल को ऐसी मखलूक पैदा होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज खुद इस्तेमाल किए। ये सही बुखारी मुकम्मल करने वाले जानते हैं। इमाम बुखारी सही बुखारी में किताबुल इल्म ये रिवायत लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सहाबा से सवाल किया, इन्ना मिनश्शजरि शजरा ला यस्कुतु वरक़ुहा इन्नहा मसलुल मुमिन हद्दिसूनी मा ही। मेरे सहाबा, दरख्तों में एक ऐसा दरख्त जिसके पत्ते नहीं गिरते, उसकी मिसाल मुसलमान की मिसाल है। हद्दिसूनी,
मुझे बयान करो, बताओ मुझे वो कौन सा दरख्त। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे इल्म में आ गया, सहाबा खामोश थे कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन किबार सहाबा की मौजूदगी में मैंने बोलना पसंद नहीं किया। जिस बात पे सईदना उमर ने कहा, बेटा अगर सुर्ख ऊंट मुझे मिलते तो मुझे इतनी खुशी न होती जितना तेरा ये जवाब देना मुझे खुशी मिलने का सबब बना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने हिब्बान की रिवायत ये अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्लिगु अन्नी वलौ आया वहद्दिसु अन बनी इसराइल। बनी इसराइल के मुताल्लिक बयान करो। ये लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया। बल्कि किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हद्दिसुन नास बिमा यअरिफून अतुहिब्बून अन तुकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु। लोगों को वो चीज बयान किया करो जो उनकी समझ में आए। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दिया जाए? ये सहाबी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बल्कि सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक। हमें अल्लाह के रसूल ने बयान किया। और दूसरी जगह फरमाते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो हदीसें बयान की। इसलिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबु कौलिल मुहद्दिसी हद्दसना औ अखबरना व अंबअना। किसी मुहद्दिस का ये कहना हद्दसना, ये उसने अपने पास से अल्फाज नहीं घड़े, ये अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किए। ये अखबरना के अल्फाज उलमा और मुहद्दिसीन के नहीं है, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। सहाबी बयान करते हैं, अखबरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के रसूल ने खबर दी, इन्नल मलाइकत ला तदखुलु बैतन फीही तमासील। जिस घर में मूर्तियां हो वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये सहाबी बयान कर रहे हैं, अखबरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुस्बिहु शम्सु सबीहत तिलकल लैला मिस्ल तस्ति लैसा लहा शुआउन हत्ता तरतफे। लैलतुल कदर की निशानी ये है, उसके बाद जो सुबह होती है, जब सूरज निकलता है तो थालनुमा होता है, जब तक बुलंद न हो तो उसकी उस वक्त तक चमक दमक नहीं होती। ये सहाबी बयान कर रहे और अल्लाह के रसूल ने बयान किया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर। मेरे सहाबा में तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के मुताल्लिक न बयान करो। ये अल्फाज तो अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किए। फिर आपने फरमाया शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी का तज़किरा किया। फिर आपने फरमाया झूठी बात। टेक लगा के बैठे थे आप, सीधे होके बैठे और फरमाया अला व कौलु ज़ूर व फी रिवायतिन उखरा व शहादतु ज़ूर। झूठी बात और झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ये अल्फाज, ये सहाबा के अल्फाज, इन पे ये ताना देना कि ये तो मुहद्दिसीन ने ऐसा किया है, ये उन मिस्कीनों की जिहालत है जो चैनल्स पे बैठ के मुसलमानों को हदीस से मुतनफ्फिर करते हैं। और ऐसे भी आए और मौजूद हैं हद्दाहुमुल्लाहु तआला, जो ये कहते हुए मामूली भी शर्म नहीं करते। हदीस की क्या बात है, ये तो 300 साल बाद लिखी गई। सुनने वाला इसमें बड़ा वजन समझता है, लेकिन इल्मी मैदान में इस बात का कोई वजन नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जहां हदीस को सुनते, याद करते,
वहां लिखा भी करते थे। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला लिखा करते। कुरैशियों ने कहा, अल्लाह के रसूल कभी खुशी में होते हैं, कभी नाराज होते हैं, गुस्से की हालत में होती है, आप हर बात ही लिख रहे। यही किस्सा अल्लाह के रसूल के सामने सहाबी ने पेश कर दिया। फरमाया, उक्तब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला अल-हक़, लिखो जो मैं बोलता हूं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जुबान से हक ही निकलता है। सहाबी बयान, सईदना अब्दुल्लाह इब्न अमर, बैनमा नहनु हौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्तुब, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे थे और हम लिख रहे थे। इस्सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, अय्युल मदीनतैन तुफ्तहु अव्वला, अल्लाह के प्यारे पैगंबर पहले कौन सा शहर फतह होगा, कुस्तुंतीनिया अम रूमिया, रोम पहले फतह होगा या कुस्तुंतनिया? आपने फरमाया, अल्लाह बल मदीनतु हिरक़ल अव्वला, पहले कुस्तुंतनिया फतह होगा जो हिरक़ल का शहर है, फिर रूम फतह होगा। और सहाबा ये लिख रहे। बशीर बिन नही कहते कि जितनी रिवायतें सईदना अबू हुरैरा बयान करते मैं उन्हें लिखा करता। जाने से पहले वो सारी हदीसें में पढ़ के सुनाता। जब सईदना अबू हुरैरा फरमाते नअम ठीक लिखी हैं, तो फिर मैं अपने घर जा। दारमी की रिवायत है, सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके शागिर्द अबान जो हदीसें सुनते उन्हें लिखा करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसको खुतबा बड़ा पसंद आया, इल्तिमास करता है कि खुतबा मेरे लिए लिखवा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, उक्तुबू लि अबी शाह, ये यमन से आने वाला शख्स अबू शाह ये खुतबे के लिखने की बात कर रहा है, इसको लिख के दो। वो हदीस नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अरशद तलामिज़ा में से सईद बिन जुबैर हैं। वो कहते मैं सफर में था, जितनी हदीसें अल्लाह के रसूल से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सुनी और उस सफर में मैं सुन सका, मैं वो सारी हदीसें लिखता जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सईदना अब्दुल्लाह इब्न अमर जब उनके पास सहीफा पड़ा देखा, सईदना मुजाहिद इब्न जबर बयान करते हैं, मैंने पूछा ये क्या है? कहा यही सहीफा सादिका है, लैस बैनी व बैनहु अहद, ये सारी हदीसें जो लिखी हुई हैं ये मैंने अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट सुनी है, कोई वास्ता नहीं। ये चैनल्स पे बैठने वाले, ये गूगल पे एतमाद करने वाले आज गूगल से ही पूछे। सहीफा हम्माम बिन मुनब्बिह जो सईदना अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, आज भी इस वक्त 138 हदीसों पर मुश्तमिल मौजूद है, जिसका तज़किरा इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में किया। ये कहना कि हदीसें तो 300 साल बाद लिखी, इन मिस्कीनों ने कभी कुछ पढ़ा हो तो इनको पता होना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ सहाबा को भेजा, बकायदा खत लिख के भिजवाया है। सईदना जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लिख के लेके गए, वो हदीस नहीं थी। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, एक आने वाला आया इनाम लेने की वजह से कि नाम मिलेगा। इनाम कैसा मिलेगा? अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इनाम। घोड़ा धंस गया, मुआफी तलब करता है, मुआफी भी दी गई, कहते नहीं अमाननामा लिख के दीजिए। अल्लाह के रसूल ने वो अमाननामा लिखवाया, वो हदीस नहीं थी। आप मदीना पहुंचे,
बनु कैनुका है, बनु नज़ीर है, ये यहूदियों के कबीले मौजूद, बनु कुरैज़ा है, औस और खजरज भी है। दुनिया में सबसे पहले जामे तरीन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये इस्लामी दस्तूर जो लिखा है दुनिया में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा है। 54 दफात पर मुश्तमिल, जिनमें 27 नॉन बिलीवर्स के लिए कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ मामलात कैसे होंगे, और रिमेनिंग मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों तुमने उनके साथ मामलात कैसे करने। ये 54 दफात पर मुश्तमिल जो ये दस्तूर लिखा गया, जिसको आज दुश्मन यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है, और उसको ट्रांसलेट करके प्रिंट करके दुनिया में तकसीम करने के लिए तैयार है, मुसलमान नहीं मानता उसको। क्या ये 54 दफात जो अल्लाह के रसूल ने लिखवाई हदीसें नहीं थी? आपने अपनी जिंदगी में 533 फैसले किए हैं, दीवानी भी, फौजदारी भी, तिजारती भी, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, जो अल्लाह के रसूल ने पेश किया। ये 533 फैसले अक़दियतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इब्न तुला अल अंदलुसी अल कुर्तबी ने इन तमाम के तमाम फैसलों को जमा किया है। ये सारे फैसले हदीस नहीं है। अल्लाह के रसूल ने 14 मुआहदे किए नजरान के ईसाइयों के साथ, सुलह हुदैबिया का मुआहदा। ये 14 के 14 मुआहदात जो हैं ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये हदीस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 104 खत लिखे, बादशाहों को खत लिखे इस्लाम कबूल करने का। अबू जाफर दुवली ने रिसालतुन नबविय्या के नाम से तमाम के तमाम खुतूत को जमा किया है, ये हदीस नहीं है। कुछ सोच के बात करनी चाहिए। ये दुश्मनी को अपनी जुबान से इस तरह अदा करना कि 300 साल बाद हदीस लिखी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हैसियत तुम्हारी बात की नहीं है, क्योंकि तुम इस कदर बेचारे मिस्कीन हो कि तुमने कभी किसी किताब को लगता है हाथ ही नहीं लगाया। आज दुनिया मानती है कि अल्लाह के रसूल ने खुतबा हज्जतुल वदा इस कदर खूबसूरत खुतबा था। ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर है 47 आर्टिकल पर मुश्तमिल, जिसमें 48वां आर्टिकल ये है फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, जो यहां मौजूद नहीं है, जो मौजूद है वो उन तक भी पहुंचा। ये बात याद रहनी चाहिए। हदीस का दुश्मन मुख्तलिफ रंगों में वार करता है, लेकिन हदीस के चाहने वाले और उन पे जिंदगी नशावर करने वाले इन सारे दरवाजों को बंद करना जानते हैं। सहाबा किराम जहां हदीस को लिखा करते वहां हदीस को याद किया करते। सईदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, सईदुना अनस बिन मालिक को देखिए, सईदुना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, सईदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखिए, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखिए, सईदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देखिए, और सईदुना अबू सईद खुदरी को देखिए। ये 7 सहाबा मुक्सरीन में से हैं, लेकिन ये सिलसिला सहाबा तक रुका नहीं है। ताबईन, तबे ताबईन, कौन नहीं जानता उमर बिन अब्दुल अजीज के, जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर जारी किया जो हदीस मिले उसे लिखो। फ़इन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्मी, मुझे डर है कि कहीं ये इल्म मिट न जाए। और ताबईन और तबे ताबईन ये हदीसें लिख भी रहे हैं, याद भी कर। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने ऐसे लोग भी पैदा किए। आज जब हम किताबें खोलते हैं तो सईद बिन मंसूर का नाम आता है, जो कहते थे मुझे 10,000 हदीसें याद है। हाशिद बिन इस्माइल का नाम आता है, जो कहते थे मुझे 15,000 हदीसें याद है। हुसैन का नाम आता है, जो कहते हैं कोई मेरे पास आए तो सही, मेरा जी चाहता है उसे 20,000 हदीसें सुना के भेजूं। यजीद बिन हारून कहते थे बस हाँ सोए पड़े को उठा देना,
जाने तब दूंगा जब 24,000 हदीसें सुना दूंगा। अबू बकर इब्ने अबी दाऊद 36,000 हदीसों के हाफिज है। ये बैठे हैं सही बुखारी पढ़ने वाले, इनको शेख मुकर्रम ने बताया होगा इसहाक इब्ने राहोया को 70,000 हदीसें याद थी। हम्माद बिन उसामा जो कहा करते थे 1,00,000 हदीस मैंने अपने हाथ से लिखी है। मिस्कीनों को क्या पता कि इल्म हदीस क्या है। 1,00,000 हदीसें लिखना। अबू बकर इब्ने जुआबी 4,00,000 हदीसों के हाफिज। ये सही बुखारी आपके सामने है। इमाम बुखारी ने 6,00,000 हदीसों का खुलासा लिखा है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी के बारे में लिखने वाला लिखता है 7,00,000 हदीसों का हाफिज। किसी ने पूछा कि इतनी हदीसें पढ़ने और पढ़ाने वाले, सुना है कि तुम बड़े पैदल चले हो, कितना को पैदल चले? उन्होंने कहा 30,000 मील पैदल चला। लगता है कि सवाल करने वाला भी कोई बात सही होगा। कहते हैं बस, मुस्कुरा के कहते हैं सुम्मा तरक्तुल अद्द, मैंने सफर तो और भी किया लेकिन बाद में गिनना छोड़ दिया। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे को कहने वाला कहता है तेरे बाप को 10,00,000 हदीसें याद है। कहा आपको कैसे पता है? कहा मैंने उनके साथ बैठ के दौर किया हुआ। इन मुहद्दिसीन में से एक नाम आज भी दुनिया को याद है। 13 शव्वाल जुमे की नमाज के बाद एक नौजवान 194 हिजरी में बुखारा में पैदा हुआ जिसको इमाम बुखारी कहते हैं। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बा अल जुअफी अल बुखारी। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है फिर उसे सलाहियतों से भी नवाजा करते हैं। ये किस घर में पैदा हुआ? ये उस घर में पैदा हुआ। अहमद बिन हफ्स बयान करते हैं मैं आखिरी वक्त इनके बाप के पास गया। मैंने पूछा बेटे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? कहा मैं तरक्तु दिरहमन मिन हरामिन वला दिरहमन मिन शुबहा। और 1 दिरहम हराम का तो बड़ी दूर की बात है, मैंने जो विरासत छोड़ के जा रहा हूं उसमें 1 दिरहम भी शुबे का नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जिनके बारे में अबू हातिम मोहम्मद बिन वर्राक बयान करते हैं, मुझे खुद इमाम बुखारी ने बताया उल्हिमतु हिफ्ज़ुल हदीस व अना फिल कुत्ताब। मैं अभी तिफले मकतब था, मुझे अल्लाह ने हदीस याद करने का शौक अता किया। कुल्तु व कम अता अलैका इज़्ज़ाक, मैंने सवाल किया कि उम्र कितनी थी आपकी? इमाम बुखारी ने जवाब दिया कि 10 साल मेरी उम्र थी और मुझे हदीस याद करने का शौक अल्लाह ने अता किया। 11 साल का बच्चा यहां भी कोई बैठा होगा। इमाम बुखारी जब 11 साल के हुए, मारूफ जमाना मुहद्दिस अल्लामा दाखिली की क्लास में जा बैठे। अल्लामा दाखिली हदीस पढ़ा रहे थे। वो रिवायत जो इमाम नसाई ने नसाई में नकल की, सुनन नसाई में, वो रिवायत जो इमाम अबू दाऊद में लेके आए हैं सुनन अबी दाऊद में, वो रिवायत इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में पेश की है। हद्दसना हन्नाद इब्न सरी अन वकी अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। इमाम बुखारी कहते हैं उस्ताद मोहतरम इजाजत है? कहते जी बेटा बताइए। का इन्ना अबा जुबैर लम यरवी अन इब्राहिम, अबू जुबैर इब्राहिम से रिवायत नहीं करती। मुनासिब हो तो असल किताब से देख ले। अल्लामा दाखिली उठे, किताब को देखा, वापिस आके कहते हैं कैफ हुवा या गुलाम, बच्चे तुम बताओ कैसे है? कहा अन अबी जुबैर हुवा इब्नु अदी। ये अल्फाज बोलना आपसे रह गया था। कहा बेटा जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, अल्लाह तेरे जैसे और पैदा करे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह
16 साल की उम्र होती है। फरमाते हैं हफिज़्तु कुतुब इब्नुल मुबारक व वकीअ व अरफ़्तु कलाम हाउलाइ यानी अस्हाब अर्रअई। 16 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम वकी की किताबों को मैंने अज़बर कर लिया था। 18 साल उम्र हुई। फरमाती है सन्नफ़्तु क़दाया अस्सहाबति वत्ताबिईन, मैंने सहाबा और ताबिईन के जितने फैसले थे उनको जमा किया। लाइट नहीं थी। कुन्तु अक्तुबुहु फिल लयालिल मुक़मिरा, मैं चांद की रोशनी में बैठ के ये लिखता था। वक़ल्लस्मुन फित तारीख़ इल्ला वलहु इंदी क़िस्सा इल्ला अन्नी करिहतु अन यतूल किताब, कोई ऐसा नाम नहीं जिसके बारे में मेरे पास किस्सा नहीं है। मैंने तो तिवालत के खौफ से ये किताब मुख्तसर लिखी। इमाम बुखारी मक्का और मदीना में भी पढ़ने गए, कूफा और बसरा में भी पढ़ने गए, बल्ख और मर्व और हर्रात में भी पढ़ने गए, नेशापुर और मिस्र में भी गए, बगदाद में 8 मरतबा आए हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाल ने हाफ़िज़ा कैसा दिया था। अल्लामा बीकंदी बयान करते हैं, उस्ताद ये बच्चा जब मेरी क्लास में आ जाता, कुल्लमा दखल अलैय मुहम्मद इब्न इस्माईल तहय्यरतु वला अज़ालु खाइफन यानी यख्शा अन युख्तिअ बिहद्रतिही। ये बच्चा आ जाता तो मैं हैरान रह जाता, मैं डरता ही रहता मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इमाम अबू बकर कुलूज़ानी कहते हैं मा रअयतु मिस्ल मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी यअख़ुज़ुल किताब मिनल इल्म फ़यत्तलिउ अलैहि इत्तिलाअतन वाहिदा फ़यहफ़ज़ु आम्मत अतराफ़िल हदीस मिन मर्रतिन वाहिदा। ये तो एक मरतबा किताब को पकड़ता है और एक ही मरतबा देखता है और अक्सर हदीसें याद कर लेता है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। उमर बिन मोहम्मद अल बुजैरी बयान करते हैं कुन्तु फी मजलिस सुलैमान इब्न हर्ब वल बुखारी मअना यस्मअ वला यक्तुब। हम सुलैमान इब्न हर्ब की मजलिस में मौजूद थे, इमाम बुखारी भी थे। हम सब लिखते थे, इमाम बुखारी बस सुनते थे, लिखते नहीं थे। एक कहने वाला कहता है मा लहू ला यक्तुब, इसको क्या मसला, ये क्यों नहीं लिखता? जवाब देने वाले ने जवाब दिया यरजिउ इला बुखारा व यक्तुब मिन हिफ्ज़ी, ये मेमोरी में सब महफूज हो रहा है, जब बुखारा जाएगा अपने घर तो सारी हदीसें लिख लेगा। बाज़ लोगों को नहीं यकीन आता। उसने कहा ऐसा कैसे होगा? इमाम बुखारी ने फरमाया जो तुमने हदीसें लिखी हैं निकालो। 15,000 हदीसें इमाम बुखारी ने सुना दी। बगदाद 8 मरतबा इमाम बुखारी तशरीफ लाए हैं। उलमा का तरीका था कि उलमा इम्तिहान लिया करते थे। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी और इब्न अदी का वो किस्सा लेके आए हैं, बयान करता। 10 लोगों को तैयार किया गया, 10-10 हदीसें तकसीम की गई कि सनद और मतन को खलत मलत करके इमाम बुखारी के सामने पेश करना। इमाम बुखारी बैठे, एक उठा, उसने हदीस पढ़ी। इमाम बुखारी कहते हैं ला आरिफु, मैं नहीं जानता। दूसरी हदीस ला आरिफु, मैं नहीं जानता। तीसरी हदीस उसने सुनाई, कहते हैं ला आरिफु, मैं नहीं जानता। एक शख्स बोल के कहता है ये मुहद्दिस है, इसको तो पता ही कुछ नहीं। दूसरा कहता है नहीं अर्रजुलु फहिम, ये शख्स समझ गया है। 100 हदीसें सुनने के बाद इमाम बुखारी खड़े हुए और कहते हैं अम्मा हदीसुकल अव्वल फकुल्त कज़ा व हुवा कज़ा, तुमने पहली हदीस इस तरह पढ़ी, वो इस तरह नहीं, वो इस तरह है। अम्मा हदीसुकस्सानी फकुल्त कज़ा व हुवा कज़ा, तुमने दूसरी हदीस इस तरह पढ़ी, वो इस तरह नहीं, वो इस तरह है। 100 की 100 हदीसें इस तरह बयान की। इमाम इब्न हजर लिखते हैं मल अजब मिन रद्दिहिल खतई इला सवाब फइन्नहु काना हाफिज़ा। हमें इस पे कोई तअज्जुब नहीं है कि इमाम बुखारी ने 100 हदीसें सही सुना दी। फइन्नहु काना हाफिज़ा, वो तो मुहद्दिस थे, हदीस के हाफिज थे।
बलिल आजबु मिन हिफ्ज़िही लिल खता अला तरतीबी मा अलक़ौहु मिन मर्रतिन वाहिदा। ताज्जुब तो हमें इस बात पे है कि 100 हदीसें खलत मलत एक मरतबा सुन के 100 की 100 उन्होंने फौरन याद भी कर ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि 22 साल की उम्र में पहुंचते हैं, अपने उस्ताद की क्लास में थे। उस्ताद ने एक ख्वाहिश का इजहार किया। इब्राहिम अल-हम्दली ने कहा, लौ जमाअतुम किताबन मुख्तसरन लिसहीह सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम में से कोई ऐसी किताब जमा कर दे जिसमें सिर्फ सही हदीसें हों। ये ख्वाहिश का इजहार किया। उधर शागिर्द ने दिल में ये बात रखी कि ये काम मैं करूँगा। घर वापस गए, ख्वाब आई। ख्वाब में देखते हैं कि बेयदी मिरवाह अज़ुब्बु बिहा अन्हु, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, मेरे हाथ में पंखा है और मैं हवा दे रहा हूँ। इमाम बुखारी फरमाते हैं, फसअलतु बअदल मुअब्बिरीन, मैंने सवाल किया ताबीर करने वालों से, उन्होंने जवाब दिया, अंत तज़ुब्बु अन्हुल कज़िब, इस ख्वाब से पता चलता है कि आप अल्लाह के रसूल से झूठ को दूर करेंगे। कहते हैं मैंने उस दिन से पुख्ता अहद कर लिया कि ये काम मैं करूँगा। 22 साल क्या उम्र होती है। इमाम बुखारी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह आए, वहाँ बैठ के आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, खुत्ता बनाया, सिनॉप्सिस बना रहे हैं कि मैंने सही बुखारी को लिखना कैसे है। अबू अली गस्सानी फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने बयान किया, मा वज़अतुल हदीस फी सहीह, मैंने कोई हदीस सही बुखारी में नहीं लिखी जब तक 5 काम नहीं कर लिए। इल्ला इग़्तसलतु फी, मैं पहले गुस्ल करता, व सल्लैतु फीहि रकअतैन, मैं 2 रकते पढ़ा करता, वस्तख़रतुल्लाह तआला, मैं इस्तिखारा किया करता, व तयक़्क़नतु सिह्हता, और उसके सही होने का यकीन मेरा रब मुझे दिलाता, व जअलतुहु हुज्जतन फीमा बैनी व बैन रब्बी, और मैं उसे अपने और अपने रब के दरमियान हुज्जत बनाता। 16 साल के अंदर इमाम बुखारी ने सही बुखारी को मुकम्मल किया। अल जामे, अल सहीह, अल मुस्नद, अल मुख्तसर मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननी व अय्यामी, 97 किताबों पर मुश्तमिल, 3450 अबवाब पर मुश्तमिल इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 299 असातिज़ा से ये 7563 हदीसें जमा करके दुनिया को एक ऐसा तोहफा पेश किया जिसको आज कोई पढ़ता नहीं जब तक उस वक्त आलिम मुकम्मल कहलवाने का हकदार नहीं ठहरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे, मा अखरजत खुरासान मिस्ल मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, खुरासान की सरजमीन ने इमाम बुखारी जैसा जना ही नहीं। इमाम बुखारी के उस्ताद कुतैबा बिन सईद कहा करते थे, लौ काना मुहम्मदुन फी सहाबा लकाना आया, अगर सहाबा के दौर में इमाम बुखारी होती तो ये सहाबा में भी निशानी होते। बल्कि दूसरा कौल उन्हीं का ही है कि अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने जो उमर को शान दी थी सहाबा में, मुहद्दिसीन में वही शान अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने इमाम बुखारी को अता की। अली बिन मदीनी ये वो उस्ताद है इमाम बुखारी के जिसके बारे में इमाम बुखारी कहा करते थे, मस्तस्गरतु नफ्सी, मुझे आज तक इतना खौफ नहीं आया जितना अली बिन मदीनी के पास आता है। मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, बहुत डरता हूँ। उस्ताद ने सुन के कहा, ये पता नहीं मुझसे क्यों डर रहा है। लम यरल बुखारी मिसला, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, इसने भी अपने जैसा दुनिया में नहीं देखा हो। रजा इब्न रजा कहा करते थे, वो आयत मिन आयातिल्लाहि तमशी अला ज़हरिल अर्द, किसी ने जमीन पर अल्लाह अज़्ज़ जलाल की चलती फिरती निशानी देखनी है तो इमाम बुखारी को देख ले। याकूब बिन इब्राहिम अद-दौरकी बयान किया करते थे, हुवा अफ़क़हु ख़ल्क़िल्लाहि फ़ी ज़मानिना, ये है दुनिया में सबसे बड़ा फ़क़ीह। और बुंदार ने जब बसरा में इमाम बुखारी आए तो कहा था, आज के दिन सय्यदुल फ़ुक़हा का वरूद मसऊद हुआ है,
बसरा के अंदर। किसी ने हकीकी फ़कीह को देखना है तो मोहम्मद बिन बशार कहा करते थे ये बैठा है इमाम बुखारी जिसने हकीकी फ़कीह को देखना है। रजा इब्न मुरज्जा कहा करते थे फ़ज़्लुल बुखारी अला अक़रानिही फ़ी ज़मानिही कफ़ज़्लिर रिजाली अला निसा। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इमाम बुखारी को अपने अक़रान पर अपने वक्त में इतनी ही फ़जीलत दी थी जितनी फ़जीलत मर्दों को अल्लाह ने औरतों पे दी है। और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह कहा करते थे ला युबग़िदुका इल्ला हासिद, तुझसे नफरत करने वाला हासिद ही हो सकता है। और मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ज़ुल जलाल ने तेरे जैसा पैदा नहीं किया। और इमाम तिर्मिज़ी ने सच कहा था जअलकल्लाहु ज़ैन हादिल उम्मा, अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस उम्मत की जीनत बनाया है तो इमाम बुखारी तुझे बनाया है। और इमाम इब्न खुज़ैमा कहा करते थे मा रअयतु तहत अदीब अस्समाई अअलम बिहदीस रसूलिल्लाह वला अहफ़ज़ लहु मिन मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी। इस नीलगु आसमान की छत के नीचे न मैंने इमाम बुखारी जैसा हाफिज देखा है न हदीस का आलिम देखा है। इब्राहिम बिन खव्वास अल मुस्तमली बयान करते हैं इमाम अबू ज़ुरा राज़ी जिसका एक नाम था, ये 7 लाख हदीसों का हाफिज, फरमाते हैं रअयतु अबा ज़ुरा जालिसन कस्सबी बैन यदै मुहम्मद इब्न इस्माईल यसअलुहु अन इलल हदीस। मैंने तो देखा अबू ज़ुरा बच्चों की तरह इमाम बुखारी के सामने बैठे थे और वो हदीस की इल्लतों के बारे में सवाल कर रहे थे। फल्लास ने तो बात ही ख़त्म कर दी, वो कहा करते थे कुल्लु हदीस ला यअरिफुहुल बुखारी फलैस बिहदीस, जिस हदीस को इमाम बुखारी नहीं जानते वो हदीस ही नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगम्बर ने सैयदना सलमान फ़ारसी तशरीफ़ फरमा थे, उनके कंधे पे हाथ रख के ये फरमाया था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा दुनिया के अंदर अगर इल्म औज सुरैया तक भी पहुँच गया लौ कान अद्दीनु इंद सुरैया लज़हब बिही रजुलुन मिन फारिस औ क़ाल मिन अबनाई फारिस, तो उस इल्म को इतनी बुलंदी पे जाके हासिल करने वाला कोई फारसी होगा या उनकी औलाद में से होगा। इस हदीस के मिस्दाक अगर पेश किए हैं मुहद्दिसीन ने तो ये मोहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी को मिस्दाक ठहराया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही बुखारी को लिखा जिसमें पहली हदीस को लेके आए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बताने के लिए कि मैं तो हदीस की ये किताब लिखते वक्त नीयत को खालिस करके लिख रहा हूँ, तुम भी पढ़ते या पढ़ाते अपनी नीयत को खालिस कर लेना। इमाम बुखारी ने जो पहली किताब है किताबुल वही के नाम से बांधी, बताने के लिए कि असल इल्म वही है जिसको अल्लाह ने वही बना के भेजा है। और आखिरी किताब किताबुत तौहीद लेके आए हैं, ये बताने के लिए मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जिंदगी की आखिरी सांसों में उसकी जुबान पे कलिमा आ गया ये जन्नत का मेहमान बन जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि किताबुत तौहीद के अंदर जो बाब लेके आए हैं बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़ियामत का दिन होगा अल्लाह ज़ुल जलाल तराजू लगाएंगे, इतना बड़ा तराजू लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्दु व मन फ़ीहिन्न फ़ी किफ़्फ़ह लवसिअतहुन, 7 ज़मीनें 7 आसमान अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं तो फिर भी वो पलड़ा भरेगा नहीं। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल क़यामत के दिन इंसानों के आमाल को भी तोलेंगे, इंसानों के अक़वाल को भी तोलेंगे, इंसानों को भी तोलेंगे, लेकिन वो वज़न आज का वज़न नहीं होगा, वो अमल की बुनियाद पे कम और ज़्यादा होगा। वो रजिस्टर भी तोले जाएंगे जिनमें नेकियां और बुराइयां लिखी जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नौजवान पढ़ चुके हैं सही मुस्लिम की रिवायत, वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, जो तराजू का एक पलड़ा 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से नहीं भरेगा
कोई खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, क़यामत के दिन तराजू के दोनों पलड़े लबालब नेकियों से भर जाएंगे, अमाल भी तोले जाएंगे। अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान मिन जबली अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान अल खुलुक़ुल हसन। सबसे भारी जो अमल क़यामत के दिन नामे आमाल में होगा वो इंसान का अच्छा अखलाक होगा। रजिस्टर भी तोले जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती। एक आदमी को सारी कायनात के सामने लाया जाएगा, उसकी नेकियां कोई नहीं, 99 रजिस्टर बुराइयों के पलड़े में रख दिए जाएंगे। वो कहेगा मैं तो मारा गया। अल्लाह फरमाएंगे कोई नेकी है तो लाओ इसकी। एक फरिश्ता एक कार्ड लेके आएगा, तौहीद का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाएंगे जाओ इसका वजन करो, उहदुर वज़नक। कहेगा कार्ड का क्या वजन होगा? हुक्म होगा जाओ तो सही। उस कार्ड को 99 रजिस्टरों के मध्य मुकाबिल रखा जाएगा। फताशत सिजिल्लात, वो 99 के 99 रजिस्टर उठ जाएंगे। वला यस्कुलु मअस्मिल्लाहि शै, और अल्लाह ज़ुल जलाल की तौहीद का कलिमा ये वज़नी साबित होगा जिसके नतीजे में वो जन्नत में चला जाएगा। इंसानों को भी तोला जाएगा। इन्नहु लयअति अर्रजुलुल अज़ीमुस समीन ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊदा। एक मोटा ताजा आदमी आएगा क़यामत के दिन, लेकिन बद आमाल करने वाला, जब उसका वजन किया जाएगा तो मच्छर के पर जितना भी उसका वजन नहीं होगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मिसवाक उतारने के लिए दरख्त पे चढ़ते हैं अपने उस्ताद मोहतरम के लिए, लेकिन बारीक और नहीं पिंडलियां हैं। जब हवा आई तो वो हरकत में आ गई, सहाबा मुस्कुराने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया, फरमाया मिम्मा तदहकून अव मिन दिक्कति साक़ै, किस लिए हंस रहे हो? क्या बारीक पिंडलियों को देख के मुस्कुरा रहे हो? वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहुमा अस्क़लु फिल मीज़ान मिन जबल उहुद। अल्लाह की कसम, जब क़यामत के दिन इन पिंडलियों का वजन होगा तो ये उहुद पहाड़ से भी वजनी साबित होंगे। वनदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह वअन्न अअमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न वफ़ी रिवायतिन तूज़न। वक़ाल मुजाहिद इब्न जबर 102 को फौत हुए हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अरशद तलामिज़ा में से है। ये वो हस्ती है जिसने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से 3 मरतबा एक एक आयत करके पूरे कुरान की तफसीर पढ़ी है। और आपने पढ़ा होगा नौजवानों, जब कभी हदीस के अंदर आ जाए कि रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मुजाहिद इब्न जबर है, सईद बिन जुबैर है, अबू कुरैब हैं, इब्न अबी जमरा हैं, इक्रिमा हैं, तो समझ लिया जाता है कि यह हदीस सही है, क्योंकि यही वो रिजाल हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से तफसीर नकल करने वाले। मुजाहिद का कौल इमाम बुखारी लेके आए हैं, वक़ाल मुजाहिद अल क़ुस्तास अल क़िस्तास अल क़ुस्तास, दोनों ही क़िरात मुतवातिरा हैं। इमाम हमजा और किसाई और हफ्स क़िस्तास पढ़ते हैं, बाकी कुर्रा उसको क़ुस्तास पढ़ते हैं। अल क़ुस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या, रूमी जुबान में क़ुस्तास ये अदल को कहते हैं। वयुक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल, लेकिन ये भी कहा गया है कि अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित, मुक़सित का मस्दर क़िस्त है। यहाँ मअख़ज़ मुराद है क्योंकि अक़सत युक़सित इक़साद का मस्दर क़िस्त नहीं आता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि माख़ज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये नौजवान जानते हैं कि सल्ब माख़ज़ क्या होता है। क़ासत यक़सित हो तो उसका माना होता है ज़ुल्म,
अगर इसको बाबे इफ़ाल में ले जाएं तो उसका माना होता है अदल, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है इन्नल मुक़सितीन अला मनाबिर मिन नूर यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अदल करने वालों को नूर के मिंबरों पे बिठाया जाएगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन, और अदल व इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। और सूरतुल जिन में अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जो जिन जुल्म करने वाले हैं ये क़ियामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेंगे। फिर इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं अपने उस्ताद अहमद बिन इश्काब से, क्या कमाल की अक्ल अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस इंसान को दी। पहली रिवायत लाए हैं हद्दसना अल-हुमैदी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मह इब्न वक़्क़ास अल-लैसी अन्नहु क़ाल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। पहली रिवायत लाए हैं हुमैदी से जो मक्की उस्ताद हैं। आखिरी रिवायत लाए हैं अहमद बिन इश्काब जो मदनी उस्ताद हैं, जिनसे आखिरी मुलाकात 216 या 17 में मिस्र में हुई। बताना ये चाहते हैं कुरान मजीद का आगाज मक्के से हुआ, वही का आगाज मदीने में मुकम्मल हुआ। मैं पहली रिवायत मक्की उस्ताद से ले रहा हूँ और आखिरी रिवायत मदनी उस्ताद से ले रहा हूँ। मैंने भी वहाँ ही ये हदीस मुकम्मल कर ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अहमद बिन इश्काब ने हमें बयान किया, उन्होंने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन फुदैल से सुना, वो काका से उमारा बिन काका से रिवायत करते हैं, वो अबू ज़ुरआ से रिवायत करते हैं जो जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली सहाबी के पोते हैं। वो कहते हैं मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस सुनी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो ऐसे मुबारक कलिमे हैं जो ज़ुबान पे तो बड़े हल्के हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल के यहाँ बड़े महबूब हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो तराजू में बहुत भारी होंगे। इमाम बुखारी जिनके बारे में इमाम किरमानी ने लिखा है अन्नहु वज़अ किताबहु क़िस्तासन व मीज़ानन युरजअ इलैहि। इमाम बुखारी ने सिर्फ बाब ही नहीं बांधा तराजू का, उसने अपनी पूरी किताब ही उम्मत को तराजू बना के दे दी। किसी ने अपने इल्म का वजन करना है तो आओ इमाम बुखारी के इस तराजू पे अपने वजन कर लो। इमाम बुखारी किताब तौहीद के अंदर मुसलमानों को ये वजन करके दिखाते हैं कि तुम्हारे नजरियात और फिक्र का वजन क्या होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि 245 हदीसें लेके आए हैं इस किताब के अंदर, 58 अबवाब लेके आए हैं। सबसे पहले 3 हदीसें लाए अल्लाह ज़ुल जलाल की जात के मुताल्लिक। जो लोग मानते ही नहीं हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल की जात है कि नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि साबित कर रहे हैं कि अल्लाह की जात है। कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाल की जात का इनकार किया, जैसे कि दहरिये थे जो कहते हैं जिसका कुरान ने तज़किरा किया है वमा युहलिकुना इल्ला दहर। कुछ लोग आए वो कहते हैं हम अल्लाह ज़ुल जलाल की जात को तो मानते हैं, लेकिन वो जात आदम की शक्ल में थी, इसलिए तो फरिश्तों ने सजदा किया। आज मसनवी रूमी को उठाएंगे, मौलाना रूम की किताब को, तो आपको यही कुछ मिले।
तीसरा फिक्र आया, उसने आके कहा मानते तो हैं अल्लाह जुल जलाल की जात को, लेकिन वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में मदीना में उतर आए थे। आज दीवाने फरीद किसी के हाथ लगी हो तो बाबा फरीद यही कुछ लिखते। चौथा फिक्र लेके आया एक शख्स, कहते जो तुम्हें नजर आ रहा है ये अल्लाह ही तो है। ये शमाइल इमदादिया को जरा पढ़ के देखो, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने यही कुछ लिखा। और सबसे खबीस लफ्ज उस शख्स ने लिखे, मोहम्मद बहा अल-बीतार ने, जिसको ये कहते हुए भी शर्म न आई। कहता है वमल कल्बु वल खिंजीरु इल्ला इलाहुना, वल्इयाज़ु बिल्लाह, कुत्ता और खिंजीर भी मेरा रब है। कहने वाला ये खबीस कह रहा है क्योंकि इन दोनों में मुझे अनवार इलाहिय्या नजर आती है। इमाम बुखारी ने साबित किया है अल्लाह की जात है, लेकिन बाइनुन अन खल्क़ी, मखलूक से जुदा है। जात के एतबार से वो अर्श पर मुस्तवी है, इल्म कुदरत के एतबार से उसका इल्म कुदरत हर जगह मौजूद है। इसलिए इमाम बुखारी ने अस्मा व सिफात के मुताल्लिक 49 हदीसें इस बाब में लेके आए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दावा भी मुसलमान होने का करते हैं, मुअत्तिला जो है वो अल्लाह की अस्मा को मानते नहीं है, जैसे कि जहमिया है। जहां बिन सफवान ने जिस फिरके को दुनिया के सामने पेश किया वो अल्लाह के नामों का मुनकर। मातुरीदी आए, कहते हम मानते तो हैं लेकिन खबरें हैं, हम उनका को माना नहीं मानते। और बाज तो ऐसे आए जिन्होंने नामों का मतलब भी अपनी मर्जी से पेश किया और कहने लगे, जैसे मुशरिकीन मक्का कहा करते थे लात क्या है ये अल्लाह से ही है ना, उज़्ज़ा क्या है अजीज से ही है ना, मनात क्या है मन्नान से ही है ना। फलसफियों ने अल-इल्लतुल फाइला को शामिल किया, ईसाइयों ने अब का लफ्ज़ इजाफा किया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अल्लाह के नामों में खुदा को शामिल कर दिया। और मातुरीदिया कहने लगे जात भी अल्लाह का नाम है, ये साने भी अल्लाह जुल जलाल हैं, ये शई भी और हुआ भी, इसलिए वो हु के नारे लगाते बेचारे नजर आते हैं। सिफात की बात हुई तो बाज़ ने सिफात का कुल्ली इनकार किया, बाज़ ने कहा मानते तो हैं सिफात के अल्फाज, जैसा कि मुअतज़िला का अकीदा है, लेकिन इन अल्फाज के माने नहीं। ओ मिस्कीनों, समी का मतलब जो है सुनने वाला क्यों नहीं हो सकता? ये समी लफ्ज़ नहीं है, अल-मबानी तदुल्लु अलल मानी, अल्फाज के माने नहीं होते। अशरी आए, वो कहने लगे हम सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं, इरादा है, इल्म है, तकवीन है और समो बसर है, हम मानते हैं तो सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं। मातुरीदी आए, उन्होंने कहा कि एक का इजाफा हम करते 8 को मानते हैं। मुसलमान का अकीदा है कुरान और हदीस में जिन अल्लाह के नामों का तज़किरा है, जिन सिफात का तज़किरा है, उन सब को मानते हैं, लेकिन मानते कैसे हैं? मिन गैरी तकयीफिन वला तमसीलिन वला तशबीहिन, ना उसकी मिसाल दे सकते हैं, ना उसमें तशबीह देते हैं, ना उसकी कैफियत पेश करते हैं, जैसे कि उसकी शान को लायक है, उसकी अज़मत को लायक है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि इन 49 हदीसों के बाद 16 हदीसें लेके आए हैं अल्लाह ज़ुल जलाल के मुस्तवी अलल अर्श होने पर। फिर इमाम बुखारी 14 हदीसें लेके आए हैं रुयत बारी ताला पर कि क़यामत को मोमिनों को अल्लाह ज़ुल जलाल का दीदार होगा, सबको दीदार होगा, सबको जो जन्नत में जाएंगे। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तकवीन के बारे में 12 रिवायतें पेश की हैं। फिर इमाम बुखारी 32 रिवायतें लेके आए हैं आयत और मतलू के मुताल्लिक। फिर इमाम बुखारी ने खल्क़ व अफ़आल इबाद के मुताल्लिक 9 रिवायतें पेश की हैं। और आखिर में अल्लाह की सिफ़त कलाम पर 39 हदीसें पेश की और आखिरी हदीस ये पेश करके साबित किया कि ये अल्लाह की कलाम है,
ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान, ये दो कलमे अल्लाह जुल जलाल को बहुत ही पसंद हैं। इमाम बुखारी ने और भी वजन किए, जिसमें मैं सिर्फ 2 औज़ान पेश करके बात मुकम्मल करना चाहूंगा। इमाम बुखारी ने मुसलमानों को मोहब्बत और नफरत का भी वजन करके दिखाया। ये नौजवान बैठे हैं, इन्होंने सही बुखारी मुकम्मल की है। सिर्फ किताबुल जुमा को कोई पढ़ ले तो समझ आ जाए इमाम बुखारी अल्लाह जुल जलाल की कितनी बड़ी नेमत थे। अहनाफ कहने लगे जुमा होगा तो सिर्फ शहर में, जहां बाजार हो, जहां अदालत हो, देहात में जुमा नहीं होगा। क्या ख्याल है, होगा कि नहीं होगा? हम तो देहाती हैं, हम तो मारे गए, हमारा तो कोई जुमा नहीं होगा। इमाम बुखारी ने ना गाली दी ना झगड़ा किया। किस कदर यूनिक इंसान है। बाब बांधा है, बाबुल जुमुअति फिल कुरा वल मुदुन, और शहरों में भी जुमा हो सकता है, देहातों में भी हो सकता है। फिर रिवायत लाए इन्ना अव्वल जुमुअतिन जुम्मिअत बाद मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद अब्दुल कैस बिजुवासा मिनल बहरैन। मस्जिद नबी के बाद जो जुमा हुआ है जुवासा बस्ती में मस्जिद अब्दुल कैस में हुआ है, जो बहरैन में है। अगर वहां देहात में जुमा हो गया है तो पाकिस्तानी देहातों में भी हो जाएगा। मालकिया कहने लगे सब पे जुमा फर्ज है। इमाम बुखारी ने झगड़ा नहीं किया, कहते बाबू रुख्सा इल्लम यहदुरिल जुमुआ। उस रिवायत को सामने रखते हुए इमाम बुखारी ने यह फैसला दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अल जुमुअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम इल्ला अर्बा, 4 लोगों के सिवा सब पे जुमा फर्ज है। अल ममलूक वल मरअ वस्सबी वल मरीद, न गुलाम पे फर्ज है, न औरत पे फर्ज है, न बीमार पे, न बच्चे पे फर्ज है। दूसरी रिवायत में मुसाफिर के भी अल्फाज हैं। इमाम बुखारी ने कोई झगड़ा नहीं किया। मोहब्बत का मेयार ये है, ये अल्लाह वाला है, इससे मुझे मोहब्बत है। नफरत का मेयार क्या है? ये अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा का दुश्मन है, इसलिए मेरा भी दुश्मन है। मोहब्बत और नफरत का ये कोई मेयार नहीं है। ये मेरे देहात का है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी जमात का है, ये कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए है। ईमान ही उसका मुकम्मल होता है जो अल वला वल बरा को समझता है, जो अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह को समझता है। शाफिया कहने लगे कि 40 लोग जब तक ना सामने बैठे हों जुमा तो नहीं होगा। मैं कभी सोचता हूँ यहाँ तो 40 होते ना, जुमा शुरू होता जो। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबुन इज़ा नफरन नासु अनिल इमाम फी सलातिल जुम्अति व सलातुल इमाम व मन बकिया जाइज़ा। फिर रिवायत लाए है सामने 12 सहाबा बैठे थे, अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया। अगर 12 सहाबा पे खुतबा हो सकता है तो आज भी अगर कोई 12 लोग बैठे हैं तो खुतबा तो हो जाएगा। हनाबिला कहने लगे जुमे का वक्त जवाल से पहले है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबू वक्तिल जुमअती इज़ा ज़ालतिश शम्स, जब सूरज ज़ाइल हो जाए उस वक्त जुमे का वक्त है। फिर सहाबा की वो रिवायत लेके आए हैं कि सहाबी एक सहाबिया की दावत पे जाया करते जो गोश्त और चिकंदर पका के खिलाया करती थी। मैं आपसे भी कहूँगा फारिग होने वालों, अपनी मोहब्बत और अपनी नफरत का मेयार यहाँ से दुरुस्त करके उठना। अगर कोई काम करना चाहते हो तो फिर तअस्सुब और असबियत को ज़िबा करके करना।
काम करना चाहते हो, जातियात और अनानियत के बुतों को पाश पाश करोगे तो कोई काम कर सकोगे? काम करने के लिए ये सारे बोझ ख़त्म कर दो जिसको अल्लाह के रसूल ने ख़त्म किया। सिर्फ एक ही बात हो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू। अल्लाह ज़ुल जलाल और अल्लाह के रसूल और सहाबा मोमिनों में सफ़े अव्वल के वही हैं। इनसे जिसको मोहब्बत है हमें भी मोहब्बत है। जो अल्लाह और उसके रसूल सहाबा के दुश्मन हैं वो हमारे भी दुश्मन हैं। बात तो बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन 7 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अबू ज़ुरा राज़ी कहा करते थे, इज़ा रअयत अर्रजुला यंतक़िसु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह फत्तहिमहु अलल इस्लाम। जो शख्स तुम्हें नजर आए वो किसी सहाबी का नक्स बयान कर रहा है, उसके इस्लाम पे तोहमत लगाना, ये देखना ये मुसलमान है भी कि नहीं। और साथ ये सारिमुल मसलूल में ये इबारत मौजूद है, ला अराहु मुस्लिमा, मैं तो इसको मुसलमान नहीं समझता। 10 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हंबल कहा करते थे, इज़ा रअयतुमुर रजुला यंतखिसु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह फअलमू अन्नहु ज़िंदीक़। तुम्हें नजर आए को सहाबा के बारे में जुबान खोलता, समझ लेना ये जिंदीक है, बेदीन है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, कसे बाशिद कोई भी हो जो अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा और कुरान और दीन के बारे में गुफ्तगू करता है, ये रेड लाइन है। इससे आगे हम किसी को क्रॉस नहीं करने देते। हमारी मोहब्बतों का मेयार ही वो है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ फिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक लिया, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए किसी नफरत की, उसने तो अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे मुझे और आपको फिक्र करनी चाहिए। कल क़यामत को मेरे पास कौन सा अमाल है, कौन से अमाल है जिनका वज़न होगा, ये मेरी और आपकी गुफ्तगू भी वज़न की जाएगी, तोली जाएगी। ये मेरी और आपके कल्बी जज्बात और मोहब्बतें, इनका भी वज़न होगा। इसलिए तौहीद से बढ़ के किसी का वज़न नहीं, कभी तौहीद पे कंप्रोमाइज न करना। हदीस के अल्फाज है, इन क़ुतिअत औ हुर्रिक़त, मेरे सहाबी तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे जला के राख बना दिया जाए, शिरक न करना। अल्लाह के जिक्र से बढ़ के कोई भी वज़नी चीज़ नहीं होगी। बखीन बखीन लिखामसिन मा अस्क़लहुन्न फिल मीज़ान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये 5 चीज़ें कितनी वज़नी होंगी। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलवलदुस सालिह युतवफ़्फ़ा लिलमर्इल मुस्लिम यहतसिबुहु। ये 4 कलिमात और नेक बच्चा अगर किसी का फौत हो जाए जिस पे वालिदैन सब्र कर ले। सबसे बेहतरीन वज़नी चीज़ हुस्न अखलाक होगा। इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अखलाक़ा। सबसे करीब क़यामत के दिन वो होगा, सबसे प्यारा मुझे वो लगेगा। रसूल अकरम का फरमान है, जिसका अखलाक अच्छा है सदक़े का भी बहुत वज़न होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ बिइदली तमरा, जो खजूर के बराबर अल्लाह की राह में सदका करता है, अल्लाह ज़ुल जलाल के दाएं हाथ में जाता है, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल उसको बढ़ाते हैं, हत्ता तकून मिस्लल जबल। क़यामत का दिन होगा, ये खजूर जितना सदका ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल इन आमाल को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके नज़दीक चूँकि उनकी शर्त पर यह हदीस तो नहीं पूरी उतरी कि जब भी मजलिस ख़त्म करो तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक पढ़ो। जो भी कोई ऐसी बात हो जाए उसका कफ़ारा बन जाएगी। लेकिन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इन अल्फाज से इशारा कर गए हैं
कि मैंने भी आखिरी हदीस लिखी है, इसके बाद मेरी भी हदीस लिखने की मजलिस ख़त्म हो गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के अल्फाज भी कितने प्यारे हैं, किस मौके पे लेके आए हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, हदीस के अल्फाज है, मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मिअत मर्रा हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। जो 100 मरतबा कह देता है, अगर समंदर की झाग जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर देता है। हदीस में आते सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मन हलहु लैलु अन युकबिदहु, जो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, व बखिल अन युनफिक़ व बखिल बिल माली अन युनफिक़हु, इस कदर बेचारा वो बखील है कि माल भी खर्च नहीं कर सका, इस कदर वो बुज़दिल है, वह जबून कि वो लड़ाई भी जिहाद भी नहीं कर सकता। तो चलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ ले, ये सोने और चांदी के पहाड़ जितना सदका करने से भी ये बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये पढ़ते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। हमें इन अल्फाज को चलते फिरते भी पढ़ना चाहिए, और जिक्र से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह जुल जलाल ने दिलों का सुकून अपने जिक्र और अपनी याद में रखा है। मौलाए करीम ये फारिग होने वाले तलबा, इनको इनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बना, इनके असातिज़ा के लिए सदका जारिया बना, इनको उम्मत का सरमाया बना, और जितने रोशन चेहरे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं सबको हदीस की मोहब्बत नसीब फरमा, साहिब हदीस की रिफ़ाक़त और शफ़ाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह सबको अपना दीदार नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।